हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? चलिए, दैट्स गुड, अच्छी बात है, अच्छी ही चलनी चाहिए है। तो पिछली क्लास में हमने कॉस्ट शीट का एक कंसेप्ट डिस्कस किया था, दैट वाज द वैल्यूएशन ऑफ द ओपनिंग और द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स व्हेन इट वाज गिवन इन यूनिट्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ द कॉस्ट शीट। अगर कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आएगा, बहुत हद तक चांसेस हैं कि ये वाला पॉइंट वो जरूर कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इंक्लूड कर लेगा। चलिए फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को। तो अगर मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग फिनिश गुड्स या क्लोजिंग फिनिश गुड्स की यूनिट्स गिवन है, तो उन यूनिट्स की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी वो हमने कैलकुलेट की थी ऑन द बेसिस ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट हम कैसे निकाल रहे थे? टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो हम कॉस्ट शीट में ऑलरेडी कैलकुलेट कर रहे थे, वो वाली वैल्यू उसको डिवाइड करते थे यूनिट्स प्रोड्यूस से, तो वहां से मेरी पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट कैलकुलेट हो जाती थी। तो जो भी मेरे यूनिट्स गिवन होते थे ओपनिंग या क्लोजिंग स्टॉक के, उनको उस रिस्पेक्टिव पर यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया जाता था, तो वहां से हमारी वैल्यू आ जाती थी ऑफ द ओपनिंग और द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है जी, तो आज हम कॉस्ट शीट का बिल्कुल लास्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज द रिवर्स कॉस्ट शीट। ठीक है, नाम सुन के बिल्कुल डरना नहीं है कि यार सर ने पहले एक सीधी कॉस्ट शीट याद करने को बोल दिया, एक लंबा सा फॉर्मेट, अब उसको उल्टा करके याद करने को बोले। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, नाम में ही सिर्फ रिवर्स कॉस्ट शीट क्यों है वो बताता हूं। आपने कॉस्ट शीट जैसे बनाते हैं उसी फॉर्मेट में बनानी है, उल्टे फॉर्मेट में आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले तो ये यूज कहां की जाती है? दिस इज यूज्ड टू कैलकुलेट द मिसिंग फिगर्स इन द कॉस्ट शीट। कई बार क्या होता है, अगर आपको कॉस्ट शीट का क्वेश्चन गिवन है, हो सकता है क्वेश्चन में कोई ना कोई एक वैल्यू वो आपको मिस करके दे, स्किप कर जाए कि आप कैलकुलेट करके बताइए। तो उस केस में हम रिवर्स कॉस्ट शीट का कंसेप्ट यूज करते हैं। तो वो क्या करेगा, कोई ना कोई एक टर्म बीच में आपको कहेगा कि ये हमें गिवन नहीं है, या आपने कैलकुलेट करनी है, और साथ में क्या कहेगा, कोई एक आंसर टर्म आपको दे देगा। आंसर टर्म क्या हो सकती है? प्राइम कॉस्ट गिवन हो सकती है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट गिवन हो सकती है, वर्क कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट, कोई भी एक आंसर टर्म वो आपको दे देगा। ठीक है, तो कोई एक वैल्यू मिस कर देगा। जनरली 90% केसेस में वो परचेजेस की वैल्यू होती है। ठीक है, आज तक जितने भी क्वेश्चंस हैं, बुक में भी जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, उसमें परचेजेस की वैल्यू ही मिसिंग है। ठीक है, पर फिर भी कुछ और भी हो सकती है। तो कोई भी वैल्यू मिस होगी और एक आंसर टर्म आपको दे दी जाएगी, तो जहां आंसर टर्म मिलेगी वहां से रिवर्स कैलकुलेशन हम स्टार्ट करके जो भी उसके प्रीसीडिंग मिसिंग फिगर होगी वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसीलिए इसके लिए मैंने एक टर्म यूज की है, दैट इज द रिवर्स कॉस्ट शीट। ठीक है जी, ये चीज समझ आती है। चलिए इस कंसेप्ट को एक क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। मैं एक क्वेश्चन उठा लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन आपको दिया गया है, विंध्याचल इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट एक्स On 1st January 2018, there were 500 units of finished goods. ठीक है, तो finished goods का ओपनिंग स्टॉक गिवन है और वो भी यूनिट्स में दिया गया है। इसके अलावा वो कहता है ओपनिंग स्टॉक WIP का है और रॉ मटेरियल्स का आपको दिया गया है। और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट लेबर, फ्रेट ऑन रॉ मटेरियल्स परचेज, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, सेल्स की वैल्यू, इनडायरेक्ट मटेरियल्स एंड द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, उसके बाद कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1500 यूनिट्स के हैं, तो आपको कॉस्ट शीट कैलकुलेट करके दिखानी है। ठीक है, तो हमें कॉस्ट शीट बनाने के लिए पूछा गया है, कुछ नहीं है, हमें नहीं पता कि रिवर्स कॉस्ट शीट है या नहीं है, हम बेसिकली नॉर्मली जैसे करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूं कॉस्ट शीट बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले टर्म यहां पर ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक्स गिवन है, तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है जी, वो हमें वैल्यू दी गई है, दैट इज अ वैल्यू ऑफ 11620। इसमें हम ऐड किया करते थे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, क्वेश्चन में ये फिगर कहीं नहीं गिवन है, माइनस द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, और ये हमें वैल्यू दी गई है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स, दैट इज 9640। एक छोटी सी चीज यहां पर मैं आपको समझाना चाहूंगा। ठीक है, आप ये नहीं कहेंगे कि परचेजेस की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि परचेज किया ही नहीं होगा। ठीक है, हो सकता है, बिल्कुल ठीक, आप भी ठीक बोल रहे हैं कि हो सकता है कंपनी ने परचेज ही ना किया हो, पुराना सामान पड़ा हो,
तो अगर मैं इसकी ये ज्यूम करके चलता हूं कि परचेजेस नहीं है, तो क्या केस है कि मेरे पास 11,600 कुछ का सामान पड़ा है, 9,600 कुछ का सामान मैंने अभी भी बचा लिया है, तो सिर्फ मैंने 2,000 के राउंड का सामान यूज किया है। अगर आप ध्यान से देखें क्वेश्चन में सेल्स की फिगर गिवन है 3,60,000 रुपए। क्या ये पॉसिबल है कि 2,000 का रॉ मटेरियल मैंने यूज किया और 3,60,000 का सामान बना दिया? नहीं जी। ठीक है, तो इस सिनारियो में हम ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि परचेजेस की वैल्यू 0 हो। तो यहां हम ये मान लेंगे कि ये परचेजेस की वैल्यू मिसिंग है जो हमें कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो अभी के लिए मिसिंग है तो इसको छोड़ देते हैं। तो ये मिसिंग है, तो जो यहां से मेरा आंसर आना था रॉ मटेरियल्स कंज्यूम, वो भी अभी कैलकुलेट नहीं हो पाएगा, उसको भी अभी के लिए मिसिंग छोड़ देते हैं। ठीक है जी। इसके बाद हम ऐड किया करते थे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर की वैल्यू ढूंढ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, डायरेक्ट लेबर आपको दिया गया है 32,640, तो इसको डाल देते हैं। उसका डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में एक आपको फ्रेट ऑन परचेजेस गिवन है, तो उसको डाल देते हैं यहां पर। ठीक है, फ्रेट ऑन परचेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस दिया गया है, वैल्यू इज 55,570। ठीक है, तो रॉ मटीरियल्स प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों का जो टोटल हम लिखा करते थे दैट वाज द प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट अभी नहीं निकाली जा सकती क्योंकि अभी रॉ मटेरियल्स की वैल्यू क्वेश्चन में हमने कैलकुलेट नहीं की है। ठीक है, तो इसको भी अभी मिसिंग मान लेते हैं। नेक्स्ट इसके बाद बारी आती है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, ढूंढते हैं क्वेश्चन में फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या क्या दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले गिवन है इनडायरेक्ट लेबर, बिल्कुल ठीक, ये वैल्यू है हमारे पास दैट इज 12,160, ये हम ऐड कर देते हैं। इसके बाद हमें दिया गया है अदर फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये भी हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स है, इसको भी इसमें इंक्लूड कर देते हैं दैट इज 31,730, बिल्कुल ठीक जी, ये भी इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज हमें दी गई है इनडायरेक्ट मटेरियल्स। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो इसको भी इंक्लूड करते हैं। इसकी वैल्यू है हमारे पास क्वेश्चन में 21390। चलो तीनों का टोटल कर लेते हैं एक बार, तो ये बन जाएगा 12,160 प्लस 31,730 प्लस 21390, दिस इज 65,280। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स अगर हम इंक्लूड कर लेते थे, वो जो आंसर हमारा आता था दिस वाज द टोटल या ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, यही आता था हमारा। अगर आपको याद हो, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को अगर हम ऐड कर देते थे, जो रिजल्टिंग मेरा आंसर आता था दैट वाज द ग्रॉस या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन में, ये वाली आंसर टर्म मुझे दी गई है। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि अगर कोई टर्म मिसिंग होगी कॉस्ट शीट में, तो कोई ना कोई आंसर टर्म जरूर आपको क्वेश्चन में दी गई होगी। तो यहां पर ये वाली टर्म हमें दी गई है दैट इज 194080। ठीक है जी, तो ये वाली आंसर टर्म अब मुझे दी गई। अब यहां से हम क्या करेंगे, रिवर्स कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। रिवर्स का मतलब जो चीज आप ऐड कर रहे थे माइनस करते हैं, माइनस कर रहे थे उसको ऐड करते हैं, तो उसके प्रीसीडिंग आंसर्स आपके कैलकुलेट होते जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं 194080 में माइनस कर देते हैं 65,280, ये हमारा आंसर हो जाएगा 1,28,800। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी ऑफ दी प्राइम कॉस्ट। और पीछे चलते हैं, ये ऐड किया था, ये ऐड किया था इसको कैलकुलेट करने के लिए, तो पीछे जाने के लिए माइनस कर देते हैं, तो माइनस 5570 माइनस 32,640 कर देते हैं, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है 90,590। ठीक है जी, तो ये मेरे रॉ मटेरियल्स कंज्यूम की वैल्यू आ गई है 90,590। अब और पीछे चलते हैं, परचेज निकालना है, ये माइनस किया था, ये ऐड किया था, तो रिवर्स कैलकुलेशन में इसको ऐड कर देते हैं, इसको हम माइनस कर देते हैं, तो प्लस 9640 माइनस 11620, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है बैलेंसिंग फिगर दैट इज 88,610। ठीक है, तो ये परचेजेस की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई थी, तो हमने कैलकुलेट किया है। एक आंसर टर्म गिवन थी ग्रॉस मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो वहां से मैंने रिवर्स कैलकुलेशंस करते हुए इसको फाइनली आंसर को कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, अब इसके आगे नॉर्मल कुछ नहीं सोचना, जैसे आप नॉर्मली कॉस्ट शीट कंप्लीट किया करते थे वैसे ही इसको अभी भी कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो इसको फटाफट से कंप्लीट करते हैं। इसके बाद ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP,
ठीक है, WIP का ओपनिंग स्टॉक वो हमें दिया गया है 5740 और माइनस कर देंगे द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, वो हमें दिया गया है वैल्यू दैट इज 7820। तो ये प्लस माइनस करके जो हमारा आंसर आता है उसको हम वर्क्स कॉस्ट लिखा करते थे, तो कैलकुलेट कर लेते हैं क्या वैल्यू होगी। तो 194080 माइनस कर प्लस करते हैं 5740 माइनस कर देते हैं 7820। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ जाती है वर्क कॉस्ट की दैट इज 1,92,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां तक हमने कैलकुलेट कर दिया है कि वर्क कॉस्ट हमारी कितनी वैल्यू आ गई है दैट इज 1,92,000 रुपीज। चलिए जी आगे कंप्लीट करते हैं हमारी कॉस्ट शीट। इसके बाद हम ऐड किया करते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। ठीक है, इसके बाद हम ऐड किया करते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स। देखते हैं क्वेश्चन में इसके बारे में क्या बताया गया है। ठीक है, कोई भी ऐसा खर्चा नहीं गिवन है क्वेश्चन में जो इस हेड में लाई करता है, तो अभी के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि मिसिंग है। ठीक है, इसको उस केस में जीरो मान लेंगे अगर इसके आगे का कोई आंसर दिया गया होगा। तो एक बार फटाफट से क्वेश्चन में से गो थ्रू कर लेते हैं कि इसके आगे की कोई आंसर टर्म गिवन है। ठीक है, ना ही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गिवन है, ना ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, ना ही टोटल कॉस्ट गिवन है, आगे का कोई आंसर नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये मिसिंग टर्म नहीं है, ये जीरो है, ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन ही नहीं है। ठीक है, तो इसको हम जीरो अज्यूम कर लेते हैं। तो वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जीरो है, इसको ऐड करते हैं तो ये जो रिजल्टिंग आंसर आएगा दैट इज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद हम क्या किया करते थे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करते थे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स को हम माइनस कर देते। ओपनिंग आपको गिवन है 500 यूनिट्स और क्लोजिंग आपको दिया गया है 1500 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स गिवन है तो दोबारा से पिछले लेक्चर वाला हमारा कंसेप्ट यहां पर यूज कर लिया जाएगा कि इसकी वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी होगी। वैल्यू कैसे निकालते थे, ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ठीक है, इस बेसिस पे हम इसकी वैल्यूज कैलकुलेट किया करते थे और इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला हमने लिखा था टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। तो देखते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर दिया है दैट इज द वैल्यू ऑफ 1,92,000। यूनिट्स प्रोड्यूस हमने डिस्कस किए थे, या तो ये चीज क्वेश्चन में गिवन हो सकती है या ये चीज आपको कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। ठीक है, या तो ये गिवन होगी या कैलकुलेट करनी होगी। तो हमारे इस प्रेजेंट क्वेश्चन में ये चीज गिवन नहीं है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी, क्लोजिंग फिनिश गुड्स इन यूनिट्स is equal to opening finished goods in units plus units produced minus the units sold। ठीक है, इक्वेशन मैंने आपको लिखवाई थी कि अगर उस केस में आपको ये तीन चीजें गिवन होंगी या कोई भी तीनों में से चीजें गिवन होंगी, ये चीज बैलेंसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर लें। ठीक है, और इक्वेशन याद रखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि बचे हुए यूनिट्स क्या होंगे, कितने थे, कितने बनाए, तो टोटल यूनिट्स में से जितने बेच दिए बाकी आपके पास क्लोजिंग में होने चाहिए। तो डालते हैं, क्लोजिंग फिनिश गुड्स 1500 यूनिट्स में दिया गया है हमें, ओपनिंग के 500 यूनिट्स दिए गए हैं, यूनिट्स प्रोड्यूस हम कैलकुलेट कर रहे हैं और सेल्स के यूनिट्स क्वेश्चन कहता है कि 15,000 है। तो यहां से एक्स को इक्वेट करते हैं तो ये हमारा आंसर 16,000 यूनिट्स कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसको फॉर्मूला में ले आएंगे तो ये 12 रुपीज पर यूनिट, ये मेरी वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट की कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस 12 रुपीज से दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 6,000 एंड दिस इज 18,000। तो यहां से मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर निकल जाएगा दैट इज 1,80,000 रुपीज। ठीक है जी, ये चीज समझ आई है। नेक्स्ट चीज जो मुझे ऐड करनी है दैट इज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। ठीक है, क्वेश्चन में देखें ये भी कोई ओवरहेड्स नहीं गिवन, तो इसको भी हम जीरो अज्यूम कर लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऐड करने के बाद जो आंसर आता है दैट इज द टोटल कॉस्ट, ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो वो सेम वैल्यू आ जाएगी 1,80,000
क्वेश्चन में सेल्स आपको गिवन है कि सेल्स आर 3,60,000, तो यहां से हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर देंगे। प्रॉफिट सेल्स माइनस द टोटल कॉस्ट, दैट इज 1,80,000। ठीक है, तो ये हमारा कंसेप्ट है ऑफ द रिवर्स कॉस्ट शीट कि कोई भी एक फिगर मिसिंग होगी, जनरली परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल्स मिसिंग होती है, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए कहीं ना कहीं कोई एक आंसर टर्म दी गई होगी, कुछ भी हो सकती है। तो सॉरी, तो वहां से उस आंसर टर्म से आपको रिवर्स कैलकुलेट करते हुए प्रीसीडिंग जो मिसिंग वैल्यू है वो उसको कैलकुलेट करना होगा। ठीक है जी, तो आज का हमारा ये टॉपिक है द लास्ट टॉपिक ऑफ द कॉस्ट शीट। आई होप ये आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक यू।